विदेशी डिफेंस डील से किया कमाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निवेशकों को किया माला माल। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। डिफेंस सेक्टर की स्वदेशी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हर तरफ चर्चा है। एचएएल हर महीने एक नया बेहद खुशनुमा सरप्राइज दे रही है। पिछले महीने यानी जून 2023 में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की डील, उसके बाद फ्रांस की कंपनी सफ्रान से हेलीकॉप्टर इंजन बनाने का समझौता और अब अर्जेंटीना को लड़ाकू विमान तेजस बेचने की तैयारी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड धड़ाधड़ ऐसे कदम उठा रही है जिससे उसके निवेशकों की चांदी हो रही है। यही वजह है कि एचएएल का टोटल रेवेन्यू 9% से अधिक बढ़कर 26,982 करोड़ रुपए को पार कर गया है। एचएएल का कामकाजी मुनाफा 23% बढ़कर 6,663 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके साथ ही एचएएल का शुद्ध मुनाफा 14% बढ़कर 5,811 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है और ये 3,950 रुपए की ऊंचाई छू चुके हैं। पिछले एक साल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों को 125% का भारी रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 3 साल में निवेशकों को 307% का मल्टी बैगर रिटर्न मिला है। यही वजह है कि एचएएल निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है, क्योंकि इस डिफेंस कंपनी का ग्रोथ मल्टी डायमेंशनल है। एचएएल न केवल विदेशी कंपनियों से जटिल रक्षा उपकरण बनाने के समझौते कर रही है, बल्कि उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रही है, जो कि भविष्य के लिए कंपनी की बुनियाद को बेहद मजबूत बना रहा है। हाल ही में फ्रांस की बड़ी कंपनी सफ्रान एरोस्पेस से एचएएल ने शक्ति 1H1 इंजन बनाने पर बात की है। ये इंजन ध्रुव, रुद्र और एलसीएच जैसे भारतीय हेलीकॉप्टरों में लगाया जाएगा। शक्ति 1H1 इंजन के निर्माण के लिए सफ्रान ने एचएएल को पूरी तकनीक देने का वादा किया है, यानी कि अब शक्ति 1H1 इंजन का हर पुर्जा भारत में ही तैयार किया जाएगा। ठीक ऐसा ही समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच जून के आखिरी सप्ताह में हुआ था। उस वक्त भी उदय इंडिया ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी। भारत को अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जीई इंजन की आवश्यकता है। अभी तेजस के लिए अमेरिका से GE 404 इंजन का आयात करके लगाया जाता है। भारत में ही यानी भारतीय धरती पर ही जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन तैयार किया जाएगा और तेजस में GE 404 से ज्यादा उन्नत GE 414 इंजन लगाया जाएगा, जिसके बाद तेजस विमानों की क्षमता मार्क 1 से बढ़कर मार्क 2 हो जाएगी और उसमें 6.5 टन से ज्यादा वजन की मिसाइलें और गोला बारूद लोड किया जा सकेगा। भारत और अमेरिका के बीच इस समझौते की प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी। इस सिलसिले में 5 जून को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दिल्ली आकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की थी, जिस दौरान जनरल इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण के साथ साथ तकनीक ट्रांसफर की बात पर भी सहमति बनी थी। यानी अब जीई इंजन न केवल भारतीय जमीन पर बनेंगे, बल्कि इसके लिए एचएएल जैसी भारतीय कंपनियों को जनरल इलेक्ट्रिक तकनीक भी ट्रांसफर करेगा। तो आपने देखा कि कैसे विदेशी कंपनियों से उनकी अहम तकनीक हासिल करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश की बुनियाद को मजबूती दे रहा है। लेकिन एचएएल की उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात भी लगातार बढ़ा रहा है। चंद दिनों पहले यानी 11 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात के केंद्र के तौर पर काम करेगा। मलेशिया ने एचएएल निर्मित भारतीय तेजस विमान को खरीदने में रुचि दिखाई है। इसके अलावा अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री भी इन दिनों तेजस विमान खरीदने के लिए भारत के दौरे पर आए हुए हैं। वो गुरुवार 20 जुलाई को बेंगलुरु में एचएएल के कारखाने का दौरा भी कर रहे हैं। इसके अलावा बोत्सवाना और मिस्र भी भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं। ये एक भारत का प्रीमियर लड़ाकू विमान है, जो कि पूरी तरह स्वदेशी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसी साल यानी फरवरी 2023 को जानकारी दी थी कि उसके पास 84,000 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर मौजूद हैं। इसके अलावा 50,000 करोड़ की डील संभावित है। यानी एचएएल के उत्पादों के जरिए भारत के पास 1,34,000 करोड़ रुपए की बड़ी डील मौजूद है। कंपनी ने अगले कुछ सालों में अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाकर
2.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। I just want to know how HL has planned to make India Atmanirbhar Bharat, self-reliance India. How HL is planning for that? I will first want to know. Then we'll come to Prachanda. Yeah, true. See, HAL has been in the past also has been more involving the private sector to see that the ecosystem of defense industry is developed within the country, so that the vision of our Prime Minister on self-reliance and Atmanirbhar Bharat is achieved. Towards this, even LCA Mark 1A programs, we have started involving more and more private sector, and as you would be aware, there are more than 300 MSMEs which are actively involved in the LCA program, along with so many of the indigenous other major players, and some of the work packages. The LCA entire structure has been outsourced or been manufactured today by the private partner. So all this would mean that we are very keen to see that the private industry, which is now developing as far as the defense sector is concerned, HAL will be supporting them and to see that these industries play a major role in all our future defense programs. अपने इन्हीं विस्तृत लक्ष्यों की वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर लगातार चढ़ते जा रहे हैं और ये निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है और कंपनी ने एक साल में 125% की बड़ी ग्रोथ हासिल करने में सफलता हासिल की है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निवेशक लगातार मालामाल होते जा रहे हैं। HAL की तरक्की की दास्तान उभरते हुए मजबूत भारत का एक साक्षात उदाहरण है। जय हिंद, जय भारत।